अस्सलाम वालेकुम भाई, कुछ चाहिए आपको? वालेकुम सलाम। आफरीन कहाँ है? भाभी अपनी अम्मी अब्बू के घर गई है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारी तो आफरीन से काफी अच्छी दोस्ती हो गई ना? तो फिर उसे समझाओ, बार बार उसका घर जाना शायद अम्मी को बुरा लगे। इतना बड़ा घर है, इतने सारे काम होते हैं, सारा का सारा बर्डन तुम्हारे सर पे आ जाता है। अरे भाईजान, कोई बर्डन नहीं है, इतने सालों से मैं ही करती आई हूँ। यही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, उसे चाहिए कि तुम्हारा काम बांटे। ये बात मैं उससे खुद भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरा कहना शायद उसे बुरा लगे। तुम्हारी दोस्ती अच्छी हो गई है, तुम उससे अपने तरीके से समझा देना। ओह माय गॉड, आज तुम्हें देखने का बहुत दिल चाह रहा था, और देखो अल्लाह ताला ने फौरन मेरी दिली ख्वाहिश सुन ली। आपकी दिली ख्वाहिश पूरी करने में आधा हिस्सा मेरा भी है। मैं लाई हूँ मानो को। ऑफ कोर्स, एंड थैंक यू सो मच मैडम। यू आर वेलकम। चले मानो? हाँ चले। तुम किधर जा रहे हो? तुम तो बाहर जा रहे थे ना? हाँ वो तो मैं तब जा रहा था ना कि जब मानो यहाँ नहीं थी। अब मानो यहाँ है तो मैं कहाँ जा सकता हूँ। ऐसा क्या है मानो में जो अबरार इतना लट्टू हो जाता है? चलें? हाँ। आफ्टर यू। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। मैं आपके लिए केक लाई थी। अब और आंटी खास तौर पे आपके लिए बनाया है इसने। खुद बना है? जी मैं सर्व करती हूँ। अब आंटी, अब तो आप मुझसे नाराज नहीं है ना? नहीं भाई, अब क्यों नाराज होंगी मेरी प्यारी सी अम्मी? तुम स्पेशली इनके लिए केक बना कर लाई हो अपने हाथों से। अबरार मैं खिलाऊंगा अपनी प्यारी सी अम्मी को अपने हाथों से। थोड़ा सा। ये घर का बना हुआ तो केक नहीं लगता। इसका मजा तो बिल्कुल जो हमारी बेकरी है ना हमारे पड़ोस में, उसका सा है। उसका जो चॉकलेट केक होता है उसका ही मजा होता है। खा के देख लो। बहुत बुरी बात है बेटा, मैं झूठ बोलने की आदत अब तक नहीं गई। मानो, क्या जरूरत थी झूठ बोलने? बता देती अम्मी को कि बेकरी से लेकर आई हो। अबरार, मैंने आंटी के लिए केक बेक किया था, लेकिन आते हुए आफरीन के हाथों से गिर गया और आंटी के सामने मेरे नंबर बढ़ाने के लिए उसने झूठ बोल दिया। झूठ भाभी ने कहा? ये बात अम्मी को भी बतानी थी ना। हाँ, ताकि आंटी का दिल आफरीन के लिए भी बुरा हो जाता। अच्छा अब रोना तो बंद करो।
नेहा, क्या कर रही हो? खाना पक रहा है बस। आप किचन में क्यों आ गई? मेरे हाथ में बड़ा जायका है, एक दफा खाओगी ना तो देखना दिनों तक याद रहेगा तुम्हें। ओहो, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, हम तो खा के ही बताएंगे। हाँ तो लगी शर्त? देखना एक दफा सब खाएंगे ना तो तारीफें करते नहीं थकेंगे। अरे आफरीन भाभी, आप छोड़ दीजिए, मैं कर लूंगी। अभी तो आपने खीर में हाथ भी नहीं लगाया, मैं कर लूंगी। छोड़िए छोड़िए, करने दो ना। ये क्या हो रहा है नीनू? तुम आफरीन से क्यों खाना पकवा रही हो? खाला में मैं कहाँ पकवा रही हूँ, आफरीन भाभी को खुद ही शौक हो रहा था। नीनू, ये क्या तरीका है बात करने का? मैं तो बस मजाक कर रही थी। हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं लगता नीनू। तुम्हारी जिठानी है वो, जरा तो कुछ उसके मर्तबे का ख्याल करो। आंटी, ये तो मेरी दोस्त है। दोस्ती का ये मतलब नहीं कि लिहाज मुरफ़त को बिल्कुल बालाए ताक रख दिया जाए। और रही तुम्हारे शौक की बात, तो अभी तो तुमने खीर भी नहीं बनाई पहली दफा। बस वो रस्म हो जाए तो फिर तुम जरूर खाना पका लेना शौक से। आंटी, 1 महीना हो गया है मुझे इस घर में, कब बनाऊंगी मैं खीर? बेटा, पिछले वक्तों में तो 3-3, 4-4 महीने तक दुल्हनों के लाड उठाए जाते थे, उन्हें कोई काम नहीं करने दिया जाता था। चाहती तो मैं भी यही थी, लेकिन खैर तुम्हें शौक हो रहा है तो सही है। हम लोग अगले हफ्ते बुला लेते तुम्हारे घर वालों को, तुम खीर पका लेना। रिफत खाला की तावीज़ असर दिखाने लगे हैं।